पार्वती पतये हर 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 महादेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमो भगवते नित्यानन्दाय। 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 ॐ नमो भगवते मुक्तानन्दाय। ॐ नमो भगवते नित्यानन्दाय। ॐ नमो भगवते नित्यानन्दाय। ॐ नमो भगवते नित्यानन्दाय। ॐ नमो भगवते नित्यानन्दाय। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। ओम ओम ओम। कल के सुरति शब्द योग में कल हमने नाम दान के बारे में, जो नाम की प्रक्रिया है, नाम ध्वन्यात्मक होता है, वह नाम किसी आकार का नहीं होता है, उसका कोई बाहरी इंटेलेक्चुअल
या इमोशनल कोई लक्ष्य नहीं होता है। श्रुति शब्द योग में नामदान की परंपरा, प्रचलित परंपरा, अनाम, एक नाम, 5 नाम और फिर अन्य भी वेद किए हैं, चरणबद्ध किए हैं। कहीं पर कोई नाम नहीं दिया जाता है, ऐसी परंपरा है और यह बहुत उच्च स्तर की परंपरा है। कोई नाम नहीं, फिर भी गुरु गुरु है, शिष्य शिष्य है। बिना नाम के साधक क्या करेगा? वो वही करेगा जो उसका गुरु बताएगा। गुरु क्या बताएगा? गुरु सेवा करना बताएगा, क्योंकि सेवा के माध्यम से ही शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक निकटता हो सकती है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। गुरु के लक्ष्य को अपना लक्ष्य मान करके उसको पूरा करना, यह योग्यता बहुत समय के बाद आती है। सबसे पहले वो हमारा गुरु है, गुरु होने लायक है कि नहीं है, वह हमारा आध्यात्मिक दृष्टि से संरक्षण कर सकता है कि नहीं कर सकता है। जिस आध्यात्मिक लक्ष्य को लेकर के हम गुरु को ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, वह उस आध्यात्मिक लक्ष्य की, उस तलाश की पूर्ति में सहायता दे सकता है या नहीं दे सकता है। हमको अगर गुरु ही लक्ष्य हमारा है, समर्थ गुरु लक्ष्य है, तो क्या वह गुरु हमारा समर्थ है या नहीं है? सबसे पहले इतनी सी जांच एक वर्ग साधकों का, शिष्यों का, अभ्यासियों का करता है। जो पहली बार में जुड़ता है वह बिना गुरु के पराक्रम को देखे, उसको अनुभव किए, उसको अपना गुरु नहीं मानता है। किसी ने यह घोषणा कर दी मैं गुरु हूं, उसकी ऐसी घोषणा से ही उसके शिष्य बन जाएंगे बिना उसकी जांच किए। कम से कम पहली बार में, शुरू के कुछ वर्षों में, हो सकता है कि एक आध पीढ़ियां भी चली जाएं, वे वर्ष कुछ वर्ष नहीं हो। एक गुरु के द्वारा पूरे जीवन भर यह प्रमाणित करने में ही लग सकता है उस गुरु का गुरुत्व कि वो गुरु है। जो संतुष्ट हो जाएंगे उनकी तुलना में जो असंतुष्ट होंगे उनकी मात्रा सदैव ज्यादा रहेगी। इस प्रकार से गुरु के गुरुत्व की जांच करके पहली पीढ़ी जब प्रमाण से ये कहेगी हाँ, हमने अपने सभी अनुभवों के आधार पर, सभी समस्त ज्ञान के आधार पर, समस्त अभ्यास के आधार पर हमने इनके अंदर गुरुत्व की जानकारी ले ली है, ये हमारे गुरु होने के योग्य हैं, तब कहीं जाकर के उनकी जो सेकंड जनरेशन है वो अन्य व्यक्तियों को प्रमाण मान करके कुछ कुछ विश्वास करेगी, लेकिन स्वयं प्रमाण नहीं जब तक उपलब्ध होगा तब तक वह भी डाउट में, संदेह में रहेगी। इतना होने के बाद भी उस गुरु को शास्त्र के माध्यम से, प्रक्रिया के माध्यम से, गुरु परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान है, जो सामर्थ्य है, उसके माध्यम से भी उसे निरंतर पुराने लोगों को और नए लोगों को अपने गुरुत्व से सिद्ध करना पड़ेगा। बहुत गहरे अभ्यास के बाद तब किसी 1, 2, 4, 6, 10 लोगों को यह समझ में आएगा कि हमारे गुरु के ऊपर जो उत्तरदायित्व है, जो कार्य है, जो लक्ष्य है, जिसकी वह निरंतर हमसे चर्चा करता है, वह कार्य, वह लक्ष्य अब मेरा लक्ष्य है, मेरा कार्य है। जब गुरु का लक्ष्य, गुरु का कार्य साधक का, शिष्य का अपना कार्य बन जाता है, ऐसे गुरु,
ऐसे साधक को, ऐसे शिष्य को गुरु की सेवा करने की, शारीरिक सेवा करने की, मानसिक सेवा करने की आवश्यकता नहीं रहती है। वह उस सेवा के चरण को पहले पूरा कर चुका है। अब वह दूर रह करके उसी अभ्यास को, उसी सेवा को पूरी मनुष्य जाति को अपना गुरु मान करके, अपना गुरु बंधु मान करके, अपनी चेतना का विस्तार मानते हुए, उनको जागृत करते हुए अपने गुरु के लक्ष्य की सेवा कर सकता है। उससे पहले उसका अधिकार नहीं है। अगर उससे पहले उसने यह मन में सोच लिया कि मैं गुरु की सेवा नहीं करके गुरु के लक्ष्य की सेवा करूंगा, तो उसका अपने गुरु से ही संबंध प्रामाणिक स्थापित नहीं हुआ। इसीलिए वह कभी भी गुरु के लक्ष्य की सेवा ठीक ढंग से नहीं कर सकता। अभी वह अभ्यास की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से, स्वतंत्रता की दृष्टि से, गुरु मुखता की दृष्टि से, समर्पण की दृष्टि से इतना पका हुआ नहीं है। तो अनाम दीक्षा में गुरु की सेवा ही नाम है। गुरु की आज्ञा का पालन करना ही नाम है। गुरु के वचनों को ईश्वरीय वचन मानना ये नाम है। क्योंकि सभी प्रकार के मंत्रों का अभ्यास करते हुए, अनेक प्रकार के अनुभवों से गुजरते हुए, प्रत्येक राजसिक, तामसिक और सात्विक अहंकार से युक्त साधक अंततः इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जो मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया, मार्ग दिया, साधना दी, जिसका ज्ञान विज्ञान उसने बताया, हमने सुना, हमने उसका अपनी ओर से भी स्वतंत्र अध्ययन किया, हम इन सब से ये प्रमाणित करते हैं कि हमारे गुरु में गुरुत्व है। ये सभी साधना के अभ्यास साधक को, शिष्य को और अभ्यासी को यह संतोष देने के लिए होते हैं कि वह ठीक गुरु के संरक्षण में रह करके साधना कर रहा है और उसके संरक्षण में रह करके प्रत्येक साधक को अपने व्यक्तित्व के अच्छाई और व्यक्तित्व की बुराई की जानकारी मिल जाती है। एक समर्थ गुरु के सानिध्य में रह करके प्रत्येक व्यक्ति अंतर्मुखी होकर के अपने आप को ठीक ढंग से जांचना शुरू कर देता है। वह किसी भी बात के लिए अपने गुरु पर आरोप नहीं लगाएगा, वह इतना सीख चुका होता है। और जो साधक परिपक्व नहीं है, पका हुआ नहीं है, वह अपने प्रत्येक लाभ और हानि के लिए अपने गुरु को ही श्रेय देगा। लेकिन निरंतर सानिध्य में रहता हुआ साधक, सेवा करता हुआ साधक, प्रश्नोत्तर करता हुआ साधक, दूसरे लोगों के साथ गुरु के व्यवहार को, बर्ताव को देखता हुआ साधक इस बात को जान जाएगा कि अंततः साधना हम कर रहे हैं, हमारा व्यक्तित्व ही हमारे मार्ग में सहायता या विरोध उत्पन्न करता है। गुरु के द्वारा दी गई साधना पद्धति सदैव निर्दोष होती है। वह केवल हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करती है। मार्ग पर हमको चलना है, हमको अपने व्यक्तित्व से चलना है, हमको अपने गुण और दोष के आधार पर चलना है। हम जब अपने गुण पर आधारित होंगे, अवलंबित होंगे, आश्रित होंगे, तब हमारी साधना का वेग बहुत तेज हो जाएगा। हमको गुरु से प्रेम बढ़ जाएगा, भक्ति बढ़ जाएगी, गुरु के प्रति हमारी कृतज्ञता बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर कोई नकारात्मक संस्कार आएगा, कोई दुर्गुण आएगा, तो उस समय हमको सावधान होना चाहिए। हमारा जांच करने का मीटर हमारा गुण और दोष युक्त है। जब हम गुण युक्त थे, हम अपने सद्गुण के आधार पर गुरु की जांच कर रहे थे, तो हमारा सद्गुरु ही पैरामीटर था और हमने गुरु को अच्छा बताना शुरू कर दिया। अब जब हम दुर्गुण के आधार पर, नकारात्मकता के आधार पर, अपनी अव्यवस्था के आधार पर हम जब गुरु की जांच करेंगे, तो हमारी अव्यवस्था, हमारे दुर्गुण, हमारे दोह संस्कार, हमारी जटिलता, ये सभी उसके पैरामीटर और जांच के कारण बनेंगे। और ऐसी अवस्था में हमारा गुरु हमारे पैमाने पर फिट नहीं बैठेगा।
एक प्रबुद्ध साधक जानता है कि हमको अपने गुण और दोष के आधार पर गुरु की जांच नहीं करनी है। तो अनाम साधना में जो बहुत उच्च स्तर की साधना होती है, जिसमें साधक को किसी प्रकार की साधना प्रक्रिया नहीं मिलती है, हम जिन्हें साधना पद्धतियां कहते हैं, साधना विधियां कहते हैं, 5 नाम देना, 3 नाम देना, 1 नाम देना, सार नाम देना, सत नाम देना, ये जो चरणबद्ध चेतना के विकास के लिए, अहंकार को संतुष्ट करने के लिए, इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन के लिए, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, गुरु के साथ मानसिक और बौद्धिक लक्ष्य की एकात्मकता के लिए जो अन्य अन्य हिस्सों में जो बांट रखा है, इन सब का एकमात्र लक्ष्य अपना और अपने गुरु का संबंध सुदृढ़ करना है, स्थिर करना है, एक करना है। लेकिन क्या गुरु का यह संबंध बिना दीक्षा के नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या बिना नामदान की प्रक्रिया के नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या बिना उपदेश दिए, बिना उपदेश सुने नहीं हो सकता? हो सकता है। लेकिन क्या इतनी उच्च क्षमता, उच्च पात्रता, संदेह रहितता, निर्भयता, निडरता क्या किसी साधक में है? क्या कोई साधक अपने गुरु को बिना जांच किए, बिना उससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लाभ लिए उसकी सेवा कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं करते हैं। उनका अहंकार, उनका भय ऐसा करने से उनको रोकता है। वे बहुत थॉटफुल हैं, वे बहुत चिंतनशील हैं, वे बहुत समझदार हैं। वे तभी कुछ देंगे जब उनको मिलेगा। बिना कुछ मिले, बिना कुछ मिलता हुआ दिखाई दिए, वे अपने गुरु के एक क्षण भी निकट नहीं आएंगे। न उनके लक्ष्य के निकट जाएंगे, न साधना के निकट जाएंगे, न विचार के निकट जाएंगे। दान दक्षिणा तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो इसलिए आप जो भी साधना करते हैं, जो भी अभ्यास करते हैं, जो प्रवचन सुनते हैं, जो आपको प्रेरणा लगती है, जो आपको अच्छा लगता है, गुड फील होता है अपने गुरु के साथ होने पर, जो शक्ति का संचार होता है, जो अनुभव आते हैं गुरु की वाणी को सुनते ही, विचार को सुनते ही, जो आपके अंदर स्थिरता, एकाग्रता आती है, या जो एक अव्यवस्था आपके अंदर अचानक अराजकता फैल जाती है गुरु के सानिध्य में आते ही, जब तक ये आपके साथ घटित नहीं होगा तब तक आप किसी भी गुरु को अपना गुरु नहीं मानेंगे। ये बहुत सूक्ष्म अहंकार है। कोई भी साधक अपने गुरु को कभी भी जांच नहीं सकता। आज तक तो किसी भी शिष्य ने, साधक ने अपने गुरु को जांच नहीं पाया है। गुरु का डायमेंशन अलग है, शिष्य का डायमेंशन अलग है, माता पिता का डायमेंशन अलग है। वो माता पिता के उत्तरदायित्व में बंध जाते हैं। माता पिता होकर के ही माता पिता का उत्तरदायित्व की जानकारी मिलती है। कोई बेटा पुत्र होते हुए अपने माता पिता के उत्तरदायित्व को, उनके बोध को, उसकी गंभीरता को, चेतना की उस अवस्था को कभी भी अनुभव नहीं कर सकता। वह आरोप लगा सकता है, प्रशंसा कर सकता है, लाभ ले सकता है, लाभ दे सकता है, सेवा कर सकता है, सेवा ले सकता है, बहुत कुछ कर सकता है उसी संबंध में, लेकिन वह कभी भी अपने माता का, पिता का, या जो गुरुजन है, जो बड़े हैं, उससे उनके उत्तरदायित्व को उस समय तक अनुभव नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं उस उत्तरदायित्व में प्रतिष्ठित नहीं हो जाता है। आप जिनके पुत्र हैं, आप अपने पिता की जांच नहीं कर सकते, लेकिन आप जब पिता बन जाते हैं तब आपको अनुभव आता है कि पिता होते ही चेतना किस भाव में चली जाती है।
तो यह बहुत मूर्खतापूर्ण एक स्पिरिचुअल फैक्ट है कि कोई भी साधक या शिष्य या अभ्यासी अपने गुरु की जांच कर सकता है, लेकिन यह एक प्राकृतिक और सांसारिक फैक्ट है कि कोई भी सामान्य या असामान्य व्यक्ति भी बिना अपने गुरु के गुरुत्व की जांच किए, बिना उससे प्रभावित हुए, कभी भी दीक्षा लेना, सेवा करना, उसके उपदेश सुनना, ये भी नहीं करता है। लेकिन यह सब करते हुए उसके साथ क्या होता है? ये अनामी दीक्षा होती है, और नाम लेकर के भी साधक अनामी दीक्षा में ही प्रवेश करते हैं। इसीलिए अनामी दीक्षा बहुत गहरे जन्म जन्मांतर के सुलझे हुए व्यक्तियों के साथ घटित होती है, जो गुरु के गुरुत्व को अपनी ज्ञान दृष्टि से अनुभव करके और निरंतर गुरु के सेवा में अपने आप को समर्पित कर दे, न कभी साधना की बात करे, न कभी ज्ञान की चर्चा की बात करे, किसी भी किस्म का कोई भी बौद्धिक और मानसिक और भावनात्मक लेन देन नहीं करे, केवल गुरु की आज्ञा का पालन करता रहे, गुरु की सेवा करता रहे। कैसी सेवा करे? शरीर की सेवा करे, प्राण की सेवा करे, मन की सेवा करे, जहां वो रहता है उसकी पेरीफेरी की सेवा करे, उसके खेत की सेवा करे, उसके गाय की सेवा करे, उसको हाथ भी नहीं हिलाने दें। गुरु से पहले जागे और गुरु के बाद सोए। न किसी दीक्षा की आकांक्षा करे, न किसी सत्संग की आकांक्षा करे। तमाम अहंकारी व्यक्ति उस गुरु के पास आकर के दीक्षा ले रहे होंगे, दिव्य अनुभवों से गुजर रहे होंगे और गुरु की जय जयकार कर रहे होंगे, भंडारे कर रहे होंगे, दान दे रहे होंगे प्रसन्न होकर के, और वही व्यक्ति अगले दिन, अगले महीने, अगले साल जब साधना के दूसरे छोर पर जाएंगे तो वही व्यक्ति खड़े होकर के उसी व्यक्ति के सामने गुरु से गालियां दे रहे होंगे कि इसने हमको ठग लिया। वो इन सभी दृश्यों को देखता हुआ, साक्षी भाव से देखता हुआ कि उसके गुरु के पास लोग आते हैं, अहंकारी लोग आते हैं, दीक्षा की, साधना की, तमाम प्रकार की कृपाओं की प्रार्थना करते हैं, और गुरु कृपा करने का, दीक्षा देने का काम भी करता है, और मुझे कभी दीक्षा देने के लिए नहीं कहता है, मुझे कभी भी ध्यान में बैठने के लिए नहीं कहता है, मुझे ब्रह्मांड में दौड़ लगाने के लिए कभी नहीं कहता है, देवी देवताओं के दर्शन के लिए कभी नहीं कहता है, मेरे बिगड़े हुए काम बन जाएं इसके लिए कभी सामर्थ्य नहीं देता है। वो जो कुछ भी अन्य सब लोगों के साथ कर रहा है वो मुझसे कभी नहीं कहता है, और मेरे मन में कभी ऐसा होने की इच्छा भी नहीं उठती है, क्योंकि मैंने अपने गुरु को ज्ञान दृष्टि से उसके प्रति में समर्पित हो गया हूं। उसको अगर ये लगेगा कि मुझे दीक्षा देने से ही मेरा उद्धार होगा तो मुझे दीक्षा देगा, उसको लगेगा कि प्रवचन सुनने से ही मेरा उद्धार होगा तो मुझे सत्संग कराएगा, उसे लगेगा कि गुप्त ज्ञान देने से मेरा अंधकार दूर होगा तो मुझे गुप्त ज्ञान देगा। ये उसकी इच्छा पर निर्भर है। मैं उसकी इच्छा को अपने लिए क्यों तैयार करूं, जब इतना धैर्य, ये इस धैर्य को प्राप्त करने के लिए ही सभी लोग साधना करते हैं। इसी उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने के लिए मंत्रों का जप करते हैं। यह अवस्था असामान्य अवस्था है, यह सामान्य अवस्था नहीं है। इस अवस्था को प्राप्त करने में प्रत्येक साधक के चित्त की बनावट, उसके चित्त पर पड़े हुए तामसिक, राजसिक और सात्विक संस्कार और उनके द्वारा उत्पन्न अहंकार इस अवस्था में बाधा बनता है। अंततः सभी साधक पूर्ण समर्पित होने के लिए जिस गुरुत्व की जांच करते हैं, जिस संतोष को ढूंढते हैं, जिस धैर्य को ढूंढते हैं, जिस स्थिरता को, एकाग्रता को ढूंढते हैं, अनामी साधक सबसे पहले उसी स्थिरता को अपनी ज्ञान दृष्टि से उत्पन्न कर चुका होता है। जन्म जन्मांतर में उसने अनेक गुरुओं से अनेक प्रकार की दीक्षाएं ली होंगी,
अनेक प्रकार के अनुभवों से गुजरा होगा, लेकिन लौट करके वहीं का वहीं आ गया। उसका अपने जीवन में किसी भी गुरु से कभी संतोष नहीं आया। आज इस गुरु के पास गया, कल उस गुरु के पास गया, वह कभी अपने पास नहीं आया। उसने कभी अपनी स्थिरता की जांच नहीं की, कभी अपनी अस्थिरता की जांच नहीं की। उसने ध्यान की विधियों पर आरोप लगाया कि यह ध्यान की विधि बहुत अच्छी है, यस आई शैल डू दैट, या आई डू दैट, मैं इसको करता हूं, या अब मैं इसको करूंगा। वह अच्छी से अच्छी साधना की विधियों की खोज में रहता है, वह अच्छे से अच्छे गुरु की खोज में रहता है। सेवा नहीं करना पड़े, दान दक्षिणा भी नहीं करना पड़े, हमने जो ठीक सोच रखा है हम ठीक वैसे ही बने रहें, हमारी अपनी बनावट में, हमारी अपनी गुणों की जांच में हमको कोई परीक्षा नहीं देनी पड़े। सब परीक्षाएं गुरु देता रहे, साधना की विधियां देती रहे। जो कुछ बाहर से आ रहा है वो सब हमारी परीक्षा के दायरे में आना चाहिए। हम स्वयं किसी प्रकार की परीक्षा के दायरे में नहीं आने चाहिए। हम तो स्वयं जज बने हुए बैठे हैं, मेरा गुरु सही है, अब मेरा गुरु खराब हो गया है। मेरी साधना की विधि पहले बहुत अच्छा काम करती थी, अब यह काम नहीं कर रही है। हम तो वकील भी नहीं बनते हैं, डायरेक्ट जज बनते हैं। जज बनने का एक सूक्ष्म अहंकार होता है, निर्णायक होने का। मेरा निर्णय है और मेरे निर्णय को मेरे साथ के सभी लोग माने, मेरे प्रभाव में रहें, यह सूक्ष्म अहंकार हमारे अंदर सदैव बना रहता है। अधिकांश साधक इसी दूसरे के खेल में लगे, अपने आप को नहीं जांचते, अपने अधैर्य को नहीं जांचते। हमारी कितनी जल्दी लिमिट आ जाती है, हम इसको नहीं जांच पाते। तो अनामी साधक लक्ष्य है। और अनामी साधक बनने के लिए नामी साधक बनना अनिवार्य है। अहंकार है तो आपको नामी साधक ही बनना पड़ेगा, किसी गुरु से मंत्र लेना ही पड़ेगा, कोई प्रक्रिया टेक्निक लेनी ही पड़ेगी। उसके महत्व को आपको अपने अंदर रखना पड़ेगा। बिना महत्व के जाने ओंकार का महत्व, गुरु के मंत्र का महत्व, ध्यान का महत्व, अनुभवों का महत्व, ये सभी महत्व अगर आपके दिमाग में से निकाल दिए जाएं तो क्या आप ध्यान करेंगे? क्या आप मंत्र का जप करेंगे? अगर गुरु की महिमा का महत्व आपके दिमाग से निकाल दिया जाए तो क्या आप किसी गुरु को ढूंढेंगे? साधना की विधियों की जो श्रेष्ठता है वो आपके दिमाग से अगर खींच ली जाए, हटा दी जाए, तो क्या आप कोई साधना करेंगे? निश्चित रूप से नहीं करेंगे। तो आप ये विचार करिए कि आप जो कुछ भी करते हैं उसका आधार साधना है या साधना का महत्व है, और वो महत्व भी किस कारण से है, इस पर विचार करिए। आप अगर ऐसा विचार करेंगे तो आप धीमे धीमे अनामी होना शुरू हो जाएंगे। अनामी होने की दो अवस्थाएं। आप अपने जीवन में किसी भी नामदान की, दीक्षा की, साधना विधि की कल्पना ही मत करिए, गुरु के सानिध्य में बने रहिए, ज्ञान दृष्टि से गुरु के सानिध्य में बने रहिए, और आप देखिए गुरु का पूरा आत्मबल, गुरु का पूरा कृपा बल, गुरु का पूरा जो गुरु परंपरा का बल है वो आपके जैसे पवित्र, ज्ञान दृष्टि से पूरी तरह सुलझे हुए साधक की चेतना को अपने प्रकाश से भरना शुरू कर देगा। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जहां पर पात्र व्यक्तियों की खोज करते हुए गुरु और गुरु परंपरा अपनी पूरी सामर्थ्य से उनके पास प्रकट होती है। हम जिन दादू दयाल जी के प्रसंग को लेकर के बात कर रहे हैं, ये दादू दयाल जी भी जब बहुत छोटे थे, अहमदाबाद की कांकरिया
कोई झील है, लेक है, तालाब है। ये सन 1600 के आसपास की घटना है, आज से लगभग 400 वर्ष पहले की। दादू दयाल जी अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास जी के समकालीन थे। ये बालक थे, जैसे स्वामी मुक्तानंद बालक थे, विद्यालय जा रहे थे या विद्यालय से आ रहे थे। एक अवधूत नंग दड़ंग केवल एक लंगोटी लगाए उनको दिखाई दिया। स्वामी मुक्तानंद की उम्र में और भगवान नित्यानंद की उम्र में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 9-10 साल का अंतर है। वो गुरु बन गए, वो शिष्य रह गए, बस इतना ही है। तो जब मुक्तानंद 8 साल के होंगे, 9 साल के होंगे, 10 साल के होंगे, 12 साल के होंगे, ये घटना बताते हैं कि जब वो लगभग 12 साल के थे। जब 12 साल के रहे होंगे, प्राचीन शिक्षा पद्धति में आप लोग समझ लीजिए 6-7 साल का बच्चा विद्यालय जाता था, तो वो 5 में 6 में इसके आसपास किसी कक्षा में पढ़ रहे होंगे। उनसे 8-10 वर्ष ज्यादा बड़ी उम्र का व्यक्ति अगर वो मान लीजिए 12 साल के हैं, तो भगवान नित्यानंद 20 या 21 वर्ष के होंगे। भगवान नित्यानंद अपने अवधूत की वेशभूषा में निकलते हैं, उस बालक मुक्तानंद को स्पर्श करते हैं, उससे अपने हार्दिक प्रेम का जो आध्यात्मिक लेन देन है। स्वामी मुक्तानंद जन्मांतर के पात्र हैं, इसीलिए उनको ढूंढते हुए नित्यानंद को आना पड़ा। इसका स्वामी मुक्तानंद ने अपने संस्मरण में लिखा है कि जिस व्यक्ति को वो 39-40 साल की उम्र में अनेक महापुरुषों की प्रेरणा से ढूंढते हुए गणेशपुरी में जाकर के देखा, तब उनको अचानक लगा कि यस आई हैव सीन इट, आई हैव सीन इट, मैंने इनको कहीं देखा है। फिर जब वो फ्लैशबैक में जाते हैं तब उनको पता लगता है, अरे ये तो वही है जिसके कृपामयी स्पर्श के कारण 12 वर्ष का बालक अंतर्द्वंद से जूझते हुए कुछ ही महीनों में घर को छोड़ देता है। ये अनामी कृपा है। क्या मुक्तानंद को कोई उपदेश दिया, भगवान नित्यानंद ने बिठा करके कोई दीक्षा दी, कोई कुंडली जागरण का खेल करवाया, कोई अनुभव में उतारा? लेकिन नहीं, घर से बाहर निकालने में उस स्पर्श की भूमिका थी। चेतना के उस अंतर्द्वंद ने, उस आरोहण ने जो उस स्पर्श से हुआ, अगर वह घटना नहीं घटती तो स्वामी मुक्तानंद का जो लाइफ पैटर्न हम लोगों के दिमाग में ठीक वैसा नहीं होता, वो किसी अन्य तरीके का होता। ये अनामी कृपा है। हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो बहुत गहरे गहरे अनुभवों से गुजर रहे हैं। हम में से कैसे इतने लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि इतने अच्छे अनुभवों से गुजरने के बावजूद भी हम कुछ छोड़ सकते हैं, हम बृहद मानवता के कल्याण के लिए कुछ त्याग सकते हैं। ऐसा कोई है? जो भी ऐसे हैं जो जन्मांतर के पात्र हैं, उनके साथ यह घटना अदृष्ट तरीके से घटती है, जैसे स्वामी मुक्तानंद के साथ घटी। यही घटना संत दादू के साथ घटी। जब ये 8 या 9 साल के विद्यार्थी बालक थे, सभी बालकों के साथ खेल रहे थे, अचानक एक वृद्ध व्यक्ति वहां प्रकट होता है। उसके वृद्धित्व को, व्यक्तित्व को देख करके सभी बालक भयभीत होकर के भाग जाते हैं। ये बहुत छोटा बालक वहां से नहीं भागता है। वृद्ध व्यक्ति इसके पास आता है, प्रेम से इससे पूछता है,
तू मुझे देख के डरा नहीं? तो बोले मैं आपको देख करके क्यों डरूंगा? आपको देखने के बाद तो मेरी चेतना का पता नहीं कैसे ऐसा विकास सा हो गया है कि आपको देख करके तो मुझे निर्भयता आ गई है। मुझे आपको देख करके बजाय डर के मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे अंदर से कुछ ऊंचा उठ गया हो, कुछ अलग सा मुझे अनुभव हुआ है, निर्भयता सी आ गई है। तब उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, ये वृद्ध व्यक्ति दादू दयाल जी के अनुसार कबीर साहब है। आगे उन्होंने इसके बारे में बताया, जैसे मुक्तानंद ने नित्यानंद को स्पर्श किया, नित्यानंद ने प्रेम किया, आलिंगन दिया, सिर पर हाथ फेरा, और जब नित्यानंद ने मुक्तानंद ने मुड़ करके देखा तो मुक्तानंद को दिखाई दिया कि नित्यानंद के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं, वो जमीन से कुछ ऊपर चल रहे हैं। ही इज नॉट फ्लाइंग, वो उड़ नहीं रहे हैं, चल रहे हैं जैसे हम लोग चलते हैं जैसे, लेकिन ऐसा लगता है किसी अदृश्य भूमि पर चल रहे हैं। ऐसा लगता है कोई और डायमेंशन मुक्तानंद की चेतना में खुला, और उस डायमेंशन में उसने नित्यानंद को गति करते हुए देखा। ही वॉज नॉट टचिंग हिज फीट ऑन द अर्थ, वो इस भूमि पर अपने पैरों को नहीं छुआ रहे थे, किसी अन्य भूमि में उनके पैर चल रहे थे। ही वॉज इन अनदर डायमेंशन। छोटे बालक ने जब इस चमत्कारिक घटना को देखा तो बालक का चित्त कैसा होता है, देखा, अच्छा लगा, कौतूहल हुआ, और फिर घर की यात्रा में उसको भूल गया। लेकिन इस घटना का अंतर जगत में जो प्रभाव पड़ा, उस प्रभाव के कारण आज मैं आपके सामने हूं, आप लोग मेरे सामने। और जब तक यह मनुष्य जाति मुक्तानंद और नित्यानंद की कृपा के बल को अनुभव करती रहेगी, मुक्तानंद पर नित्यानंद का वह स्पर्श मुक्तानंद और नित्यानंद के नाम के संबंध का सबसे पहला आधार बना रहेगा। उस स्पर्श ने मुक्तानंद को अनेक प्रकार के अंतर्द्वंद में, अनेक प्रकार के कष्ट में डाला। एकमात्र जमींदार का पुत्र, वैभवशाली परिवार का एकमात्र पुत्र उसी स्पर्श के कारण घर से बाहर निकल गया। बहुत सुरक्षित व्यक्ति अपने परिवार में होता है, एक होता है तो बहुत लाड़ प्यार से होता है, और वृद्धावस्था में अगर कोई पुत्र प्राप्त होता है तो वो कितना प्यारा होता है। इतना प्यारा मुक्तानंद भी उस दैवी अनामी कृपा के कारण घर से बाहर निकल गया। लेकिन सांसारिक व्यक्ति अपने जीवन को जिस ज्ञान दृष्टि से जीते हैं, साधक, सिद्ध पुरुष, समाज के चेतना के विकास के अलग अलग हिस्सों में लगे हुए लोग उस प्रकार का जीवन नहीं जीते। उनकी दृष्टि भिन्न होती है। सामान्य व्यक्ति अपने निजी सुख के लिए अनेक कष्ट उठाता है, उससे भी ज्यादा कष्ट वे लोग उठाते हैं जो पूरी मानव जाति के लिए अपना काम करते हैं। स्वामी मुक्तानंद ने जो कुछ दिया वो आप सब लोगों के सामने है। हजारों हजार लोगों के माध्यम से उन्होंने उस समय दिया, सैकड़ों लोगों के माध्यम से वो इस समय भी दे रहे हैं। और ये वृक्ष और बड़ा होता चला जा रहा है। दादू दयाल जी से प्रसन्न होकर के उस वृद्ध ने कहा कि बेटा, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं।
अगर तू निडर है, डरा नहीं है, तो मैं तेरे लिए ही आया हूं, तुझे कुछ देना चाहता हूं। जब उस वृद्ध पुरुष ने ये कहा तो वह 8, 9, 10 साल का बालक, अचानक उसके अंदर क्या भाव पैदा होता है, वो अपनी जेब में हाथ डालता है और एक नया सिक्का, उस समय 1 आने का या 1 सिक्का चलता था, वो 1 पैसे का सिक्का अपने हाथ से निकालता है और दक्षिणा के रूप में उस वृद्ध पुरुष को देता है कि मैं ये आपको देना चाहता हूं। आप जो कुछ मुझे देना चाहते हैं, आपके इसी भाव के कारण अब मैं आपको दक्षिणा अर्पित करना चाहता हूं। मेरे पास ये 1 रुपया है। और वो बहुत गरीब, जो उनके माता पिता थे वो बहुत गरीब थे। उसके पास जो उस समय उपलब्ध था, उसने भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, या मैं तो अभी इन शब्दों का नाम इस्तेमाल कर रहा हूं, हो सकता है उसकी चेतना का उस समय इतना विकास हो गया हो कि उसको ये भक्ति है, श्रद्धा है, ये सब भी समझ में नहीं आया होगा। अनायास ये घटना घटी होगी, उसने अनायास लगा होगा और उसने 1 नया का सिक्का उनके चरणों में अर्पित कर दिया। वो वृद्ध पुरुष बोले, मैं इसको नहीं लूंगा, तू भाग करके जा, आसपास कोई भी वस्तु जो इस 1 रुपए से आ सकती है उसको लेकर के आ। दादू दयाल दौड़ते हुए गए। थोड़ी दूर पर ही एक पान की दुकान थी, उस पान की दुकान पर गए, पान का एक बीड़ा लेकर के आए और पान का बीड़ा उस महापुरुष को, उस वृद्ध पुरुष को दिया। उस वृद्ध पुरुष ने वह प्रेम पूर्वक वह पान का बीड़ा खाया और उसका कुछ हिस्सा निकाल करके दादू को दिया। जो कृपा नित्यानंद ने मुक्तानंद के साथ बाल्यावस्था में स्पर्श और आलिंगन से की, वही अनामी कृपा उस वृद्ध पुरुष ने दादू के साथ की, अपने मुख का प्रसाद दे करके। लेन देन जब बहुत गहरा हो गया, तब व्यक्तित्व की जो असामान्यता थी, जो अधिकार थी, जो कृपा का ट्रांसफर था, वो तो उसी समय हो गया जब दर्शन हुआ, दक्षिणा हुई और प्रसाद दिया। लेकिन ये सूक्ष्म था, अव्यक्त था, दिखने में नहीं आता था। उस बालक को कुछ कैसे दिखाई दे, कोई प्रश्न पूछेगा कि गुरुजी आए, गुरुजी ने क्या किया। आप भी किसी गुरु के पास जाइए, न वो आपको दीक्षा में ध्यान में बिठाए, न आपको किसी प्रकार की दीक्षा दे, आपसे ठीक ढंग से भी नहीं बोले, ऐंठा ऐंठा फिरे, लेकिन आपको अपना सानिध्य दे, अपने आश्रम में ठहरने दे, आपकी ऑफिशियल देखभाल करे और फिर शाम को आकर के उसका सेक्रेटरी कहे कि तुम्हारे ऊपर जो कृपा उनको करनी थी उन्होंने कर दी, अब तुम जाओ। तुम क्या मुंह लेकर के जाओगे अपने घर पर? अपनी पत्नी को, माता को, पिता को, मित्रों को क्या बताओगे? अपने आप को तुम्हें संतोष कैसे होगा कि उसने कुछ दिया है? क्योंकि तुमको तो वही दिखता है जो तुम्हारी ज्ञानेंद्रियों की सीमा में आए, जो तुम्हारी चिंतन की सीमा में आए, जो तुम्हारे विचारों की सीमा में आए, जो क्रिया की सीमा में आए। दीक्षा देना क्रिया है। गुरु के मुंह से कोई शब्द निकल रहा है, उस गुरु के मंत्र की, शब्द की बहुत महिमा है। वह महिमामय शब्द तुम्हारे कान में पड़ा, तुमने उसका मानसिक या जैसा भी बताया विधि से वैसा तुमने उसका अभ्यास किया, देन यू आर सेटिस्फाइड, यस आई गॉट इट। अब मुझे मिला है मेरे गुरु का मंत्र, मेरे गुरु बड़े महान है, मुझ पर तुरंत कृपा कर दी उनने। भैया ये कृपा का बहुत स्थूल स्वरूप है। तुम कृपा को सूक्ष्म रूप में प्राप्त करने के योग्य नहीं हो, इसीलिए ये स्थूल कृपा करनी पड़ी है। और इस स्थूल कृपा का लक्ष्य भी इसीलिए है कि जिससे तुम सूक्ष्म कृपा को प्राप्त करने के योग्य बन जाओ।
ये जैसे दी गई है उतनी ही तुमको जीवन भर नहीं रखनी है। अगर तुम पूरे जीवन भर गुरु के मंत्र का, उस क्रिया का ही अभ्यास करते रहे और तुम्हारी चेतना का विकास नहीं हुआ, तुम अनामी क्षेत्र में नहीं जा पाए, तुम जो नाम और मंत्र है उसकी सीमा से परे नहीं निकल पाए, तुम क्रिया की साधना की वेग से आगे नहीं बढ़ पाए, तुम ध्यान और समाधि के महत्व से आगे नहीं बढ़ पाए, तो तुम्हारा यह जीवन लगभग व्यर्थ चला जाएगा। तुमको जो भी कुछ उपलब्ध होगा वो तुमको फ्रस्ट्रेशन में ही डालेगा, वो चाहे समाधि हो। ये सभी समाधियां नकली हैं। सविकल्प समाधि नकली, निर्विकल्प समाधि भी नकली है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान इत्यादि इत्यादि समाधि के जितने चरण हैं जिनका बहुत महत्व है, ये सभी आपको निरहंकार करने की क्रिया मात्र हैं। अगर आप निरहंकार नहीं हो पाते हैं तो इनका कोई भी लाभ आपको, अल्टीमेट जो इसका लाभ है, जो स्पिरिचुअल बेनिफिट है, वो आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आप लोग देख लीजिए, आप जिस गुरु के संरक्षण में दीक्षा लेकर के साधना कर रहे हैं, कि आपको ध्यान नहीं लगता है कि आप ध्यान के बारे में उस अनुपात में कि आप समाधि में प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन आपकी समाधि का आपको क्या फल मिला? क्या अंतर्द्वंद खत्म हुआ? क्या गुरु निष्ठा परिपूर्ण हुई? क्या साधना निष्ठा परिपूर्ण हुई? क्या संसार से वैराग्य हो गया? ये कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप इस बहुत गहरे ध्यान से भी पार निकलना पड़ेगा, समाधियों से पार निकलना पड़ेगा, प्रत्याहार, धारणा, यम, नियम, आसन इत्यादि इत्यादि जो अष्टांग योग है, सबसे बाहर निकलना पड़ेगा। सबसे बाहर निकल के क्या करोगे? किसका आश्रय लोगे? किसको अपना आधार बनाओगे? इस तरह से दादू को मुक्तानंद ने वैसी कृपा प्राप्त नहीं की। उसी नाम को, उसी आकृति को, साधना की किसी क्रिया को प्राप्त करने में स्वामी मुक्तानंद को उस 8, 9, 10 साल की अवस्था के बाद लगभग 30 वर्ष इस पूरे भारतवर्ष में घूमते हुए गुजारने पड़े। अनेक प्रकार की कठिनाइयां, अनेक प्रकार से संरक्षण। क्या जिस नित्यानंद ने उसको विद्यार्थी जीवन में ढूंढ के निकाल लिया, क्या उस नित्यानंद की अदृष्ट कृपा उस मुक्तानंद पर नहीं रही होगी? लेकिन जब मुक्तानंद भूख से बिलबिला रहा होगा तो क्या नित्यानंद उसको खाना देने गया? जब मुक्तानंद का अपमान हो रहा होगा इस पूरी प्रकृति में घूमते हुए, क्योंकि सभी जगह सज्जन लोग नहीं मिलते हैं, तो क्या उस अपमान को दूर करने के लिए, स्नेह लेप लगाने के लिए नित्यानंद उतर के आता था? नहीं, वो चुपचाप देख रहा था कि मेरे इस बच्चे का निर्माण कैसे हो रहा है, ये कितने कष्टों से, अपमान से, दुखों से गुजर रहा है और किस प्रकार से इस प्रकृति में से ज्ञान को खींच रहा है। लेकिन जब 39 साल की उम्र में जब मुक्तानंद नित्यानंद के सामने जाता है तो मुक्तानंद का अहंकार इतना बढ़ा हुआ था, इतना बढ़ा हुआ था कि उस नित्यानंद को नित्यानंद मानने में, उसको अपना गुरु बनाने में लगभग 1 साल लग गया। वो अपने आप को बहुत पात्र मानते थे। वो ये समझते थे कि मैं नित्यानंद के सामने जाऊंगा, वो मुझे तुरंत, इतना योग्य व्यक्ति, आहा, बड़े भाग्य से मुझे ऐसा साधक मिला है जो मेरा शिष्य बनने के लिए आया है। नित्यानंद ने 1 साल कठोर परीक्षा ली। वो आते थे, दर्शन करते थे, लाइन में लग करके करते थे, अकेले करते थे, चुप चुप के करते थे, प्रेम से करते थे, भक्ति से करते थे, लेकिन अहंकार उसका आधार था। वो भक्ति रेडीमेड थी, वो श्रद्धा रेडीमेड थी, वो शास्त्रीय थी, बाहर से जुटाई हुई थी,
लेकिन उसका आधार अहंकार था। नित्यानंद ने घास नहीं डाली, फिर गए, फिर चर्चा की जिप्रुवन्ना से, हरिगिरी बाबा से, इत्यादि इत्यादि से। फिर उन्होंने कहा कि तेरा लक्ष्य वही है, तुझे जो कुछ मिलेगा वहीं से मिलेगा, हम तेरे गुरु नहीं हो सकते, वही तेरा गुरु है, डिसाइडेड है। ये जिप्रुवन्ना और नित्यानंद को हरिगिरी बाबा को पता है। फिर जाते हैं, ईगो कम नहीं हुआ, पूरी प्रक्रिया चली, अंततः मुक्तानंद को ही समर्पण करना पड़ा। मुक्तानंद को अपने अहंकार से बाहर आना पड़ा, और अहंकार से बाहर आने की प्रक्रिया में मुक्तानंद को नित्यानंद से अनामी दीक्षा नहीं मिली। अनामी होने के लिए मुक्तानंद ने अगले 9 वर्ष और लगाए। आत्म साक्षात्कार घटित होने के बाद ही मुक्तानंद का पूरा समर्पण नित्यानंद को पाया। जो समर्पण कोई साधक सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, गुरु दर्शन, गुरु तत्व का दर्शन, ईश्वर का दर्शन, सब कुछ होने के बाद भी जिस निरहंकारत्व को प्राप्त उसने किया, वह निरहंकारत्व बहुत से साधक अपनी जन्मांतर की योग्यता से प्राप्त कर लेते हैं। दादू जी के संबंध में यह घटना कुछ अलग तरीके से घटी। दादू को तुरंत ही उस वृद्ध पुरुष ने एक नाम दिया, मस्तक पर हाथ रखा, कृपा पूर्वक एक नाम बोल दिया, जाओ इसका जप करो। वह बालक प्रसन्न चित्त होकर के अपने माता पिता के पास जाता है। पिताजी पूछते हैं, आज बेटा तो ये देर थोड़ी सी क्यों हुई? दादू जी ने उस प्रसंग को बताया, कैसे कैसे एक अचानक एक चमत्कार, एक वृद्ध पुरुष हम सब लोगों के सामने अचानक कहीं से उद्घाटित होता है। उसको देख करके सब बच्चे भाग जाते हैं, डैडी मुझे डर नहीं लगा। फिर क्या हुआ बेटा? पापा ने पूछा। बेटे ने बताया कि मेरे अंदर तो और निर्भयता आ गई। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, जो कुछ भी मेरे पास था सब मैंने उनको दे दिया। वो उससे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा ठीक है, कुछ लेकर के आओ। मैं भागा, पान लेकर के आया। वो पान उन्होंने खाया, और डैडी थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी उसका दिया। और फिर मेरे मस्तक पर हाथ रखा और मुझे एक मंत्र दे दिया। इसके बाद यह वृद्ध पुरुष नित्यानंद की भांति अनेक वर्षों के लिए इस बालक के जीवन से बाहर चला गया, फिर नहीं आया। जब साधना बहुत गहरी हुई, अभ्यास बहुत गहरा हुआ, अंतर जगत के जब पट खुलने लगे, दादू ने भी इस घटना के बाद अहमदाबाद को लगभग छोड़ दिया और जीवन के संघर्ष में उतर गए। पूरे भारत में घूमे, गालियां खाई होंगी, अपमान सहे होंगे, भूखे रहे होंगे। जो व्यक्ति उनकी चेतना से नीचे के स्तर पर होगा, उस व्यक्ति को इन्होंने अपनी ओर से कुछ दिया भी होगा, और जो व्यक्ति चेतना के ऊंचे स्तर पर इनसे होंगे, उन्होंने भी कृपा पूर्वक इनको दिया होगा। इन्होंने अपने जीवन में सुख से भी ज्ञान प्राप्त किया होगा और दुख से भी ज्ञान प्राप्त किया होगा। जीवन की विषमताओं से भी अपनी ज्ञान दृष्टि को परिपक्व किया होगा, और जीवन में आने वाली अनुकूलताएं, उनमें से बचने की युक्ति भी इन्होंने ढूंढी होंगी। तभी तो आज 400 साल के बाद मैं आपके सामने दादू के कुछ संदर्भ रख रहा हूं। लगभग 40 वर्ष के बाद मैं आपसे स्वामी मुक्तानंद की चर्चा कर रहा हूं। और अगर ठीक ढंग से चलता रहा तो ये सैकड़ों वर्ष लोग चर्चाएं करेंगे, हर पीढ़ी चर्चा करेगी।
ये इनका पराक्रम है। इन्होंने अपनी प्रकृति को जो दिया, प्रकृति अब उनको हजारों तरीके से वापस कर रही है। हम सब लोग मुक्तानंद मुक्तानंद, नित्यानंद नित्यानंद, दादू पंथ वाले दादू दयाल, दादू राम सत्यराम, दादू राम सत्यराम, ये सब करते करते उन्हीं का स्मरण करते हैं। इन सब का आधार वह अहमदाबाद की कांकरिया झील की घटना है, जिस घटना ने दादू को ट्रांसफॉर्म किया, स्पिरिचुअली डेवलप किया। सगुण निर्गुण चेतना के जितने स्तर हैं उन सब में इनको विकसित करने में सहायता दी। उस मंत्र ने दादू को निरहंकार किया, आत्म तत्व का साक्षात्कार करवाया, ईश्वर की निर्द्वंद चेतना में प्रवेश करवाया। और फिर उस पूरी प्रक्रिया में दादू के मुंह से जो कुछ निकला वो सब आपके सामने है। परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादू वंदनम। अब दादू किसकी वंदना कर रहे हैं? जो परब्रह्म है, परापरम है, मम देव, अब वो मेरा देव बन गया है। निरंजनम, जो ज्ञान इंद्रियों की सीमा से, चिंतन की सीमा से, विचार की सीमा से, ज्ञान की सीमा से परे है। निराकारम, अहंकार तक आकार रहता है, अहंकार से परे निरहंकार ही निराकार हो जाता है। अहम है तो तब तक स्थूलता है। हम जब तक अहम है तब तक दीक्षाएं हैं, जब तक अहम है तब तक समाधियां हैं, जब तक अहम है तब तक ध्यान धारणाएं हैं, जब तक अहम है तब तक यम और नियम है। जब अहम ही नहीं रहा, जब दृष्टा ही डिजॉल्व हो गया या दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो गया, तो इस प्रकृति को देखने का ढंग अलग हो जाता है। उस अवस्था में पहुंच करके दादू ने कहा निराकारम निर्मलम तस्य दादू वंदनम। उस उच्चतम चेतना को देने वाले व्यक्ति को, उस गुरु को, सदगुरु को और उस चेतना को फिर ये जड़ता और ज्ञान, तमस और प्रकाश, मृत्यु और अमरता, इनका भेद खत्म हो जाता है। डुअलिटी खत्म हो जाती है। सब जगह एक ही चैतन्य का प्रसार दिखता है। तो फिर जो सगुण साकार है वही निर्गुण निराकार हो जाता है। एक देशीयता खत्म हो जाती है। सार्वदेशिकता, यूनिवर्सलिटी सामने आ जाती है। तस्य दादू वंदनम, दादू उसका वंदन करता है। तीसरा आज का जो मैंने आपको बता दिया है, अब मैं उसको स्पष्ट करता हूं। दादू गैब माहि गुरुदेव मिलिया, पाया हम प्रसाद, मस्तक मेरे कर धरिया, दखिया अगम अगाध। दादू उसका स्मरण करते हैं जो घटना उनके जीवन में सबसे पहले घटी। स्वामी मुक्तानंद ने भी खूब स्मरण किया है किस प्रकार भगवान नित्यानंद ने उनकी बाल्यावस्था में उनको स्पर्श किया और कैसे उनको नित्यानंद एक अलग डायमेंशन में चलते हुए दिखाई दिए। दादू भी कहते हैं दादू गैब माही गुरुदेव मिला। गैब माने रहस्यात्मक तरीके से, आकस्मिक तरीके से, दैवीय तरीके से, अप्राकृतिक तरीके से, अननेचुरल तरीके से या सुपर नेचुरल तरीके से। जैसे मुक्तानंद को नित्यानंद दिखाई दिया, हवा में उड़ता हुआ सा, चलता हुआ। दादू गैब माही गुरुदेव मिलिया। दादू कहते हैं मुझे मेरा गुरु आकस्मिक तरीके से, रहस्यात्मक तरीके से प्रकट होकर के मिला है। मैं कोई संविधा लेकर के अपने गुरु के आश्रम में दीक्षा लेने के लिए नहीं गया, गुरु ही मुझे मिला है। पाया हम प्रसाद,
और ऐसे ही नहीं मिला है, वो तो मुझे देने के लिए ही आया था, उसका मुझे तुरंत प्रसाद मिला है। मुझे उसकी कोई सेवा नहीं करनी पड़ी, मुझे उसके पैर नहीं दबाने पड़े, मुझे उसे दक्षिणा नहीं देनी पड़ी, मुझे किसी मंत्र का जाप नहीं करना पड़ा, मुझे कोई प्रार्थना नहीं करनी पड़ी, वो मुझे देने के लिए ही आया था। पाया हम प्रसाद। अभी आपको पता है वो प्रसाद क्या है? जो मुंह से पान दिया है वो प्रसाद है। लेकिन क्या पान में प्रसाद है या पान प्रसाद है? क्या मंत्र प्रसाद है या मंत्र में प्रसाद है? आप जो करते हैं वह प्रसाद है या जो उस करने में गुप्त रूप से छिपा हुआ वह प्रसाद है? जब आपकी दृष्टि अंतर्निहित प्रसाद पर केंद्रित हो जाएगी, तब आप बाहरी आकार के रूप में, क्रिया के रूप में, शब्द के रूप में, वर्ण के रूप में जो भी कृपा मिलती है आप उसको भूल जाएंगे। आप फिर मंत्र नहीं कृपा पर निर्भर हो जाएंगे, आप प्रक्रिया पर नहीं कृपा पर निर्भर हो जाएंगे, आप सेवा के किसी कर्म पर नहीं कृपा पर निर्भर हो जाएंगे, प्रसाद पर निर्भर हो जाएंगे। आप गुरु की आज्ञा पालन करोगे तो उस आज्ञा पालन में जो कृपा अंतर्निहित है उस पर निर्भर हो जाएगी। फिर ये नहीं कहोगे कि मैंने तो अपने गुरु को इतनी दक्षिणा दी है, बोल तूने क्या दिया है, क्या तूने मेरे बराबर पैसा दिया है, ऐसे नहीं कहोगे। या मैंने अपने गुरु के आश्रम का बांध काम करवाया है, क्या तूने करवाया है। ऐसी मूर्खतापूर्ण बच्चों जैसी बातें साधक नहीं करते हैं। साधक इन विचारों से तो डरते हैं कि ऐसा विचार मेरे अंदर क्यों आया। अहंकार होने के कारण ही ऐसे विचार आते हैं कि ये मैंने दिया, ये मैं देने वाला हूं। क्योंकि गुरु जो देता है उसका कोई मूल्य नहीं होता है। तुम पूरी सृष्टि की समस्त वस्तुओं को, सार वस्तुओं को, बहुमूल्य रत्नों को, प्रॉपर्टी को, वस्तुओं को रख दोगे तब भी कृपा उससे बहुत बहुत ज्यादा गहरी होती है। आप कुबेर का पूरा खजाना रख दोगे, वैकुंठ का पूरा पुण्य रख दोगे, कैलाश का पूरा पुण्य रख दोगे, सत्यलोक का पूरा पुण्य रख दोगे, पुण्य वस्तुओं से भी ज्यादा गहरा होता है, तब भी कृपा उससे बहुत गहरी है। अपने आप को कृपा पर केंद्रित करना सीखो, क्रियाओं पर केंद्रित होना छोड़ो। ऐसा होने से आपका अहंकार हल्का होता रहे। मस्तक मेरे कर धरिया, उन्होंने मेरे मस्तक पर अपना हाथ रखा। दख्या अगम अगाध, दिखा दिया या मैंने देख लिया। अगम अगाध, जैसे ही मेरे गुरु ने मुझ पर कृपा की, मुझे प्रसाद दिया, शक्तिपात दिया, दीक्षा दी, सांभवी कृपा की, अनुग्रह किया, पान दे करके सामर्थ्य को, चेतना को ऊंचा उठा दिया, मस्तक पर हाथ रख दिया, पूरी कृपा कर दी। हाथ रखते ही उस छोटे से बालक को अगम अगाध इस चेतना का दर्शन हो गया। अगम माने स्थिर, गम माने गति, चंचलता, अस्थिरता, प्राणवायु की अस्थिरता, विचार की अस्थिरता, ज्ञान की अस्थिरता, इच्छाओं की अस्थिरता। अहंकार से नीचे के सभी तल अस्थिर हैं। उनकी कृपा से मुझे वह स्थिरता प्राप्त हुई। अगम, बियॉन्ड ऑल एक्टिविटीज, जो सभी प्रकार के स्पंदनों से, क्रियाओं से परे, निःकंप है, जिसमें कोई गति नहीं है, कोई संचरण नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। उस अगम अवस्था को, ट्रांसेंडेंटल
अवस्था को मुझे प्राप्त करा दिया, छूते ही, मस्तक पर हाथ रखते ही। और वो कैसी है? अगाध। अगाध का अर्थ है गहरा, गाध का अर्थ है गहरा। अगाध का अर्थ है जिसकी गहराई को कोई जान नहीं सकता, अनफैदम्ड। 1 किलोमीटर गहरा, 10 किलोमीटर गहरा, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, एक ब्रह्मांड की गहराई के बराबर या अनंत ब्रह्मांडों की गहराई के बराबर, ये सब सीमाएं खत्म हो जाती हैं। थॉटलेसनेस, उस स्थिर अवस्था को प्राप्त करा दिया। अब अगर मैं कहूंगा कि नहीं नहीं, स्पर्श करते ही दादू दयाल जी सविकल्प समाधि में चले गए होंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जब वो कहेंगे कि अगम हो गया, अगाध हो गया, तो आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम उन्हीं तरीके से चीजों को समझते हैं जिस तरीके से हमने अपने आप को विकसित किया है। इसीलिए कोई भी गुरु आपके ज्ञान को तोड़ करके, आपकी इच्छाओं को तोड़ करके, आपके प्राणों के विकास के मार्ग में जो बाधाएं उनको तोड़ करके ही आपको उच्चतम ज्ञान के क्षेत्र में ले जाता है। और उच्चतम ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है, कोई विचार नहीं है, ज्ञानातीत अवस्था है, भावातीत अवस्था है, मन से परे की अवस्था है, चिंतन से परे की अवस्था है। उस समग्र अवस्था का नाम समाधि रख दिया गया है। समाधि एक टेक्निकल टर्म है जिसमें धी माने बुद्धि कूट पीट करके एक कर दी जाती है, सम कर दी जाती है। ये बुद्धि, विचार, इच्छाएं ही तो सब ऊधम कर रहे हैं, यही तो उछलकूद कर रहे हैं, यही तो छोटा बड़ा करते हैं। इन सब को ठोक पीट करके ज्ञान की चोट से, क्रियाओं की चोट से तुम जितना समझोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैंने सब समझ लिया गुरुदेव, अब आपके उपदेश मेरी चेतना में पूरे उतर जाते हैं। भैया अभी कुछ नहीं समझा है, अभी तो सही समझने की शुरुआत भी नहीं हुई है। ये सब खत्म हो जाएगा, सब लेवल में आ जाएगा। तुम एक ही बात जान जाओगे कि मैं कुछ नहीं जानता। तुम एक ही ज्ञान पर टिक जाओगे कि मैं कुछ भी जान नहीं सकता। पिछले असंख्य जन्मों में मैं जिसे ज्ञान बोलता था वही तो मेरा अज्ञान था। ये अगम और अगाध दादू ने पाया, ठीक वैसे ही जैसे स्वामी मुक्तानंद ने पाया। तो हमने कल हमने सुरति शब्द योग में जो नाम है उसकी चर्चा की, नाम और नामी के भेद को आपको बताया। आज हमने उस नाम में पहले नाम जो अनाम है उसको बताया, अनाम का महत्व बताया। आपको जितने भी नाम मिलते हैं वो सचमुच अनाम होने की प्रक्रिया है। लेकिन बहुत से प्रबुद्ध साधक, जन्मांतर से तैयार साधक, ज्ञान दृष्टि में पके हुए साधक इस अनाम साधना को प्रारंभ से ही कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। आदि शंकराचार्य अपने 4 प्रमुख शिष्यों को, जो बाद में शंकराचार्य बने, उनमें से एक साधक बहुत मोटी बुद्धि का था, उसको मंगलाचरण तक नहीं आता था, लेकिन वो गुरु सेवा बहुत करता था। साधक की चेतना का विकास कैसे हो रहा है इसकी जानकारी गुरु को रहती है। बाकी सभी साधक प्रकांड विद्वान थे, शास्त्रार्थ में हारे हुए विद्वान थे। इस भारतवर्ष में ज्ञान का जो उच्चतम स्वरूप था वो उनके सामने प्रकट था, स्पष्ट था। आचार्य शंकर ने उनको हरा हरा करके उनको अपना शिष्य बनाया था। तो जो हारता है वो जीतने वाले से कोई बहुत ज्यादा अज्ञानी नहीं होता है। हारने वाला
जीतने वाले से थोड़े से अंश में ही कमजोर होता है। तो उनकी बाकी हारने वालों की ज्ञान दृष्टि आचार्य शंकर की ज्ञान दृष्टि के लगभग लेफ्ट राइट थी। लेकिन ये जो चौथा शिष्य था, ये समर्पित शिष्य था, भक्त शिष्य था। ये क्या करता था? गुरु जी के कपड़े धोते था, आश्रम साफ करता था। ये कोई साधना नहीं करता था, ये वेद का अभ्यास नहीं करता था, उसने करके देख भी लिया था, उसको कुछ स्मरण में ही नहीं आता था, ऐसा उसके बारे में वर्णन है। लेकिन एक दिन उसकी सेवा करते 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 वो आ जाया करता था, तब पढ़ाया करते थे। 3 को ज्ञान देते थे, चौथे को बिठाते थे, क्योंकि वो चौथे के वास्तविक अधिकार को जानते थे। बाकी तीनों हंसते थे, अकेले में हंसते थे कि पता नहीं गुरुजी क्या करते हैं। हम जैसे इंटेलिजेंट लोगों के लिए वो जो कुछ बताते हैं हमारी तुरंत समझ में आता है, और उसको तो सामान्य चीजें समझ में नहीं आती। पता नहीं गुरुजी क्यों उसके लिए टाइम वेस्ट करते हैं। तो जो उनकी मैं थी वो बहुत बड़ी हुई थी। और वो जो साधक था, वो जो चौथा था, वो भक्त था, अनामी था, उसको किसी उच्च ज्ञान की अवस्था, वो तो गुरु उसको बुला लेते थे, वो तो उनकी सेवा में लगा रहता था। एक समय आया, एक दिन गुरुदेव बोले कि पहले उसको आने दो, तभी आज तुम्हारा पाठ शुरू होगा। बहुत कोई गहरी ज्ञान की बात बताने वाले थे। सभी लोग हंसने लगे और उनका धैर्य खत्म हो गया, अनुशासन खत्म हो गया। बोले गुरुदेव आप किसका इंतजार कर रहे हो? इस बात को वो अकेले में कहते थे, सामने कभी नहीं कहा। आज उनकी उद्दंडता, उनका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वो अपने गुरु से बोले गुरुदेव आप क्या कर रहे हो? उस मूर्ख के लिए, उसको तो कुछ भी नहीं आता है। इस उच्चतम ज्ञान को हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, हम उसके अधिकारी हैं, आप हमको दीजिए। किसके लिए आप वेट कर रहे हो? बस जो घटना घटनी थी, हम सब उसको चमत्कार मानते हैं। संत ज्ञानेश्वर ने भैंसे को स्पर्श कर दिया, वो वेद मंत्र बोलने लगा। हम सब लोगों को इस तरह की क्रियाओं में, चमत्कारों में बड़ा मजा आता है, और हम अपने हर गुरु से वैसे ही चमत्कार की सूक्ष्म वासना में भरे रहते हैं कि हमारा गुरु अब जीवन में आ गया तो हमारे अंदर भी चमत्कार करेगा। इसी चमत्कार की आशा में सभी लोग दौड़ रहे हैं। अचानक वो जो बालक कपड़े धोने के लिए गया था, वो एक विशेष प्रकार के श्लोक का सृजन करते हुए, उसमें गाता हुआ, उसी उच्चतम ज्ञान को गाता हुआ आ रहा है जिस उच्चतम ज्ञान का उपदेश वे लोग ग्रहण कर रहे थे। तब उनके अहंकार का बल कम हुआ। तब श्रद्धा जगी। क्या जगी होगी ये तो वही लोग जाने। जो श्रद्धा ठोकर से जगती है, जो श्रद्धा चमत्कार से जगती है, क्या वह कोई अनामी श्रद्धा होती है? क्या वह कोई वास्तविक श्रद्धा होती है? अहंकार का कोई भी एक परत फिर दोबारा आएगी, फिर श्रद्धा को अश्रद्धा में बदल देगी। जो साधक गुणमय जगत में पड़ा हुआ है, द्वंद्व में पड़ा हुआ है, अहंकार में पड़ा हुआ है, आज उसका तामसिक अहंकार है, सुधर जाएगा तो राजसिक हो जाएगा, और सुधर जाएगा तो सात्विक हो जाएगा। वो अहंकार से तो परे जा नहीं रहा है। लेकिन अगर कभी उसका पतन होगा तो सात्विक व्यक्ति राजसिक क्षेत्र में गिरेगा, राजसिक व्यक्ति तामसिक में गिरेगा। और कभी कभी सात्विक का जब सडन डाउनफॉल होता है तो वो डायरेक्ट तमस में गिर जाता है, बजाय ऊपर उठने के वो नीचे गिर जाता है। इसी घटना को दादू कहते हैं, दादू सतगुरु सहज में किया बहु उपकार, निर्धन धनवंत कर लिया, गुरु मिलिया दातार। कल इसके बारे में चर्चा होगी कि जब गुरु और शिष्य के बीच का लेन देन होता है, कौन धनी होता है, कौन निर्धन होता है, कौन धनवान होता है, क्यों धनवान हो जाता है। अगर सभी लेन देन में फायदा और नुकसान होगा तो फिर निर्धनता और धन की दृष्टि भी पैदा होगी। कल इसके बारे में चिंतन करेंगे। आज आप इस बात को ध्यान रखिए
कि आपको अनामी चेतना में प्रवेश करने के लिए जो कुछ भी आपको साधना के रूप में दिया गया, मंत्र दिया, क्रिया दी, विधि दी, इत्यादि इत्यादि जो कुछ भी दिया, आप केवल इसी को पकड़ के मत रखिए, इससे बाहर निकलने का प्रयत्न करिए। अनामी क्षेत्र में जाइए, अपनी श्रद्धा की जांच करिए, अपने समर्पण की जांच करिए, अपनी भक्ति की जांच करिए, अपने सूक्ष्म अहंकार की जांच करिए और उससे बाहर निकलिए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।